हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले आईओसीएल यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो अभी शॉर्ट नोटिस निकला था, जो भी आपका 3 रिफाइनरीज के लिए निकला था, बरौनी, मथुरा और आपका पानीपत रिफाइनरीज के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर टोटल 8 रिफाइनरीज के लिए आपका नोटिस निकल चुका है। बट यहाँ पर दिक्कत वाली बात यह है कि आपका यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 8 रिक्रूटमेंट निकल चुका है। टोटल सुबह में आपका 3 रिक्रूटमेंट आया था शॉर्ट नोटिस, बट यहाँ पर आपको 8 रिफाइनरीज की तरफ से यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया, ऑफिशियल वेबसाइट पर है। दिक्कत वाली बात यह है, स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूँ, कहीं पर भी फ्रेशर्स को एलिजिबल नहीं किया गया है। हर जगह पर यहाँ पर आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस डाल दिया गया है। मिनिमम 1 ईयर ही है और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। 1 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल रहेंगे जिस भी ब्रांच में हो। तो अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो ये आपका जॉब आपके लिए है। टोटल 8 रिफाइनरीज की तरफ से रिक्रूटमेंट आ गया है। मथुरा, बरौनी, पानीपत, हल्दिया, बोंगाईगांव, असम, गुवाहाटी और एक आपका रिफाइनरीज डिवीज़न भी है। और एक रिक्रूटमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ, सबका नोटिस यहाँ पर मेरे पास है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर, देख सकते हैं टोटल 8 नोटिफिकेशन है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। ये आपका बोंगाईगांव रिफाइनरी, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात रिफाइनरीज, देन नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं पानीपत रिफाइनरीज, देन हल्दिया रिफाइनरीज, देन बरौनी रिफाइनरी, देन देख सकते हैं असम ऑयल डिवीज़न, देन पारादीप रिफाइनरी जो कि भुवनेश्वर में है, उड़ीसा, देन रिफाइनरीज डिवीज़न। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 8 आपको नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। सब में 1 ईयर का एक्सपीरियंस डाल दिया गया है। तो जो लोग एलिजिबल होंगे लास्ट तक बने रहिएगा। बाद बाकी जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है ये उनके लिए नहीं है। तो सुबह में शॉर्ट नोटिस में कोई भी डिटेल आया नहीं था, फुल नोटिफिकेशन में हर एक चीज़ क्लियर हो गया है। तो जिनके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा बात है। तो स्टार्टिंग से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं आपको स्टार्ट में ही दिखा देता हूँ बोंगाईगांव रिफाइनरीज। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ, सबके लिए सब चीज़ सेम रखा गया है। आपको अप्लाई करने का प्रोसेस, एग्ज़ाम डेट, सारा कुछ जितना भी चीज़ है वो जब 3 नोटिस आया आपको शॉर्ट नोटिस, उसी से क्लियर हो चुका था कि सब कुछ एग्जैक्ट सेम होगा जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे। तो टोटल यहाँ पे 8 नोटिफिकेशन आ चुके हैं अभी रात में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कल से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। तो फॉर्म फिलअप का स्टार्ट डेट, एंड डेट, आपका जो हार्ड कॉपी सेंड करना है फॉर्म के बाद उसका आपका डेट, देन आपका रिटन एग्जामिनेशन का डेट, देन उसके बाद आपका जो एसपीपीटी होगा यानी कि स्किल टेस्ट होगा उसका डेट, सब कुछ सेम रहने वाला है। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही रिफाइनरीज के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आप अप्लाई कर देते हैं बोंगाईगांव तो आप बोंगाईगांव में ही एलिजिबल रहेंगे। देन मथुरा है तो मथुरा, क्योंकि सबका डेट सेम होगा। आप अप्लाई तो सब में कर सकते हैं अलग अलग, लेकिन सबका डेट आपका सेम होगा। तो आपका फ़ी वेस्ट होगा अगर आप सब जगह अलग अलग अप्लाई करेंगे तो आपके लोकेशन के हिसाब से जहाँ भी सामने रहेगा उसमें आप फिल कीजिएगा, और जिसमें आपका ब्रांच एलिजिबल रहेगा और पोस्ट ज़्यादा रहेगा, जो भी आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। तो आप एक ही रिफाइनरी में फिल कीजिएगा क्योंकि आपका फ़ी वेस्ट हो जाएगा अगर आप सब में कीजिएगा, क्योंकि सबका डेट एग्जैक्ट सेम रहने वाला है। अब डिटेल में यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर आप एलिजिबल 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो किस किस फील्ड में, ब्रांच में, ये सारा कुछ, कितने पोस्ट है, सब चीज़ का डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। और आपको यहाँ पे स्टार्ट में बता दूँ, यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर भी बोल दिया गया है। तो मोस्टली यहाँ पे जो भी एग्जामिनेशन सेंटर रखे गए हैं वो आपका जिस भी डिवीज़न है उस डिवीज़न के आसपास ही रखा गया है। मान के चलिए कि आपका अगर मथुरा डिवीज़न है तो मथुरा में ही उसका सेंटर रखा गया है। पानीपत डिवीज़न है तो पानीपत में ही सेंटर रखा गया है। तो उस हिसाब से सेंटर रखा गया है। यहाँ पे सेंटर के बारे में भी सारा कुछ डिटेल में बता दिया गया है। तो मैं आपको एक नोटिस के बारे में बता देता हूँ, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। बाद बाकी जितने भी नोटिस है उसमें आपको ज़्यादा कुछ चेंज रहेगा नहीं। बस चेंज यही है आपका नोटिस में कि कितनी वैकेंसी और कौन कौन से ब्रांच है, तो वो सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बाद बाकी जो सेम चीज़ है उसको हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे एक नोटिस के बाद। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे स्टार्टिंग में ही बोल दिया गया है आपका 25,000 से 1,05,000 तक इंक्रीमेंट कर करके आपका जाएगा सैलरी। तो सैलरी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 ईयर का एक्सपीरियंस बोला गया। अब देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 में प्रोडक्शन बोला गया है। 13 पोस्ट है टोटल। P&U यानी कि पावर एंड यूटिलिटी 6 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल 2 पोस्ट है। मैकेनिकल 5 पोस्ट है। इंस्ट्रूमेंटेशन 3 पोस्ट है। जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस में 5 पोस्ट है। तो ये आपका बोंगाईगांव के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसी अनुसार आप बाद बाकी भी मैं आपको बताते चलूँगा, बट जो चीज़ कॉमन रहेगा उसको हम लोग सिर्फ फर्स्ट में ही इसमें डिस्कस कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 ईयर्स का आपके पास डिप्लोमा बोला गया प्रोडक्शन में, जो कि आपका केमिकल ब्रांच में होना चाहिए या फिर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। तो प्रोडक्शन में आपको प्रोडक्शन को नहीं बोला गया है, केमिकल ब्रांच को बोला गया है।
देन यहाँ पर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, तो इन दोनों में तो आप अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा। देन या फिर आपके पास बीएससी होना चाहिए फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, तो फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री नॉर्मल सबके पास होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले कि आपको यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस बोला गया, साइड में आप देख सकते हैं मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बोल दिया गया है। फील्ड्स आप देख सकते हैं किस किस फील्ड में आपको बोला गया है, तो ये सारा फील्ड है आपको मोस्टली जो है रिफाइनरीज और केमिकल से रिलेटेड फील्ड है, तो ये सब फील्ड आप पढ़ लीजिएगा, अगर आपके पास है तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट बात कर ले यहाँ पे आपका P&U यानी कि पावर एंड यूटिलिटी, तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 ईयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोला गया है। तो पावर एंड यूटिलिटी है तो इसमें आपको मैकेनिकल को भी एलिजिबल कर दिया गया है और इलेक्ट्रिकल तो एलिजिबल रहेंगे ही, बट साथ में यहाँ पे देख सकते हैं बॉयलर कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट बोल दिया गया फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, तो बॉयलर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पर और भी 2-3 क्वालिफिकेशन को ऐड किया गया है, बट घुमा फिरा के आपको सब में 1 ईयर डाल दिया गया है अगर है तो, और नहीं है तो आपके पास बॉयलर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो यही एक चीज़ है। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपको फॉर कैंडिडेट्स पोजेसिंग डिप्लोमा या फिर मैट्रिक विथ ITI फिटर में, या फिर आपके पास बॉयलर सर्टिफिकेट होना चाहिए BSc के साथ। तो जिन लोगों के पास यहाँ पे बॉयलर सर्टिफिकेट होगा कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा हो या फिर ITI फिटर हो या फिर BSc हो, उसके साथ अगर बॉयलर का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है। तो जो भी लोग होंगे अगर उनके पास बॉयलर का सर्टिफिकेट होता है तो वो ऑलरेडी एक तरह से एक्सपीरियंस ही है, तो यहाँ पर वो लोग एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो जिनके पास यहाँ पे बॉयलर का सर्टिफिकेट नहीं है उनको एलिजिबल तो किया गया है, बट उनके लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस बोला गया है। तो आपके ब्रांच है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, बट उनके लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस बोल दिया गया है। फॉर नॉर्मल जो डिप्लोमा है जिनके पास बॉयलर सर्टिफिकेट नहीं है उनके लिए आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो घुमा फिरा के आपको या तो बॉयलर का सर्टिफिकेट या तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर का। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेगा आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच में बोला गया है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 में इलेक्ट्रिकल में 3 ईयर्स का आपके पास इलेक्ट्रिकल बोला गया, और कोई भी ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल नहीं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल। और एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस बोला गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैकेनिकल, तो मैकेनिकल में सिर्फ मैकेनिकल एलिजिबल है। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं मैकेनिकल ब्रांच में आपके पास ITI फिटर ट्रेड में तो भी आप एलिजिबल है, बट उसमें भी सेम चीज़ आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस बोल दिया गया है, चाहे वो डिप्लोमा हो या फिर ITI हो फिटर ट्रेड में, तो यहाँ पर भी आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस लगेगा, तो जिनके पास होगा यहाँ पर देखिएगा। नेक्स्ट बात कर ले आपका इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में देख सकते हैं डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, तो इन 3 ब्रांचेस को एलिजिबल किया गया इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, यहाँ पर भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस बोला गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस्ट में BSc विथ फिजिक्स केमिस्ट्री, तो आपके पास फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विथ मिनिमम ऑफ 50%, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BSc आपके पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी बोल दिया गया, तो यहाँ पर तो बहुत कम ही चांस है आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होगा, बट जिनके पास होगा ज़रूर देख लीजिए, काफ़ी अच्छा मौका है, आपको यहाँ पे कंपटीशन कम मिलेगा। सब कॉमन चीज़ों के बारे में जो कि हर एक नोटिफिकेशन में आपका कॉमन रहने वाला है, तो यहाँ पर आपको पहले बोल दिया गया क्वालिफिकेशन के बारे में कौन कौन से लोग रहेंगे, तो ये नॉर्मल चीज़ है BSc डिप्लोमा ITI के बारे में बोला गया। हायर क्वालिफिकेशन को नॉट एलिजिबल किया गया है, बट हायर क्वालिफिकेशन में यहाँ पे देख सकते हैं केमिस्ट्री यानी कि MSc में जिसका हायर क्वालिफिकेशन है वो लोग एलिजिबल है, उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो भी आपका बाद बाकी रहेगा, मान लीजिए कि आपका B.Tech है या फिर यहाँ पर देख सकते हैं आपका क्वालिफिकेशन बोला गया है, तो वो लोग नॉट एलिजिबल रहेंगे। इसके बारे में लास्ट में एक चीज़ ऐड भी किया गया है कि अगर आप छुपाते हैं B.Tech है कि आपका हायर क्वालिफिकेशन, तो बाद में अगर आपको रिक्रूट भी कर दिया जाता है तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, तो बहुत सारे लोग छुपाते भी है, तो यहाँ पर आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, अगर आपको अप्लाई करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा गया है तो मैंने आपको बस बता दिया है कि बहुत लोग अप्लाई भी करते हैं और ज्वाइन भी करते हैं, तो वो अलग बात है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं आपको ITI के बारे में भी NCVT SCVT लिख दिया गया है, दोनों ही एलिजिबल रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पर। तो ये सब चीज़ नॉर्मल से कॉमन चीज़ है जो मैं यहाँ पे आपको लिखा गया है। अब एक चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि आपका जो भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, उसमें यहाँ पर आपको बोल दिया गया कि आपके कॉन्ट्रैक्टर में है या फिर आप थर्ड पार्टी में भी है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। आपको बस करना ये रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर में भी है तो भी आप एलिजिबल है, बस वो जो आपका कंपनी रहना चाहिए वो लार्ज स्केल का इंडस्ट्री रहना चाहिए,
मतलब कि उसका जो आपका टर्नओवर यहाँ पे लिख दिया गया 10 करोड़ होना चाहिए, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। मतलब कि आपका जो इंडस्ट्री है, जो भी जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर थर्ड पार्टी भी हो, तो वहाँ का आपका जो है इस्टेब्लिशमेंट जो होना चाहिए, जो इंडस्ट्री, वो लार्ज होना चाहिए, तो वहाँ पर आप एलिजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पर। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको बोल दिया कि जो आपका कॉन्ट्रैक्टर वो सारा रहना चाहिए, तो उसके पास से भी आपको वहाँ पे कुछ भी ज्वाइनिंग लेटर वगैरह जो भी आपका सैलरी स्लिप वो रहना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि उसको आपको यहाँ पर प्रूफ के लिए दिखाना पड़ेगा जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब आप यहाँ पे हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे तो भी उसको उसमें आपको अटैच करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बाद बाकी आपको जो बोल दिया गया वो सारा डिटेल सेम है आपका, तो ये सारे डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा। जो भी लोग एलिजिबल रहेंगे उस हिसाब से आप कैटेगरी वगैरह के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, तो ये सब आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं जो कि आपका नॉर्मल कैंडिडेट्स को यहाँ पर ज़रूरत है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एज आपका जो कैलकुलेट होगा वो आपको बोल दिया गया एज लिमिट 18 ईयर्स से 26 ईयर्स रखा गया है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और ये आपका कैलकुलेट किया जाएगा 30/9/2021 को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30/9/2021 को आपका एज, एजुकेशन और एक्सपीरियंस सब कुछ काउंट किया जाएगा। नीचे भी लिख दिया गया है आपका क्वालिफिकेशन के बारे में, यहाँ पर देख सकते हैं। तो एज, आपका एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन सब कुछ आपको 30/9/2021 तक काउंट किया जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बोला गया। तो सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन के टाइम पे ही बोल दिया था। पहले आपको रिटन टेस्ट होगा, देन उसमें अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट आपका जो होगा क्वालिफाइंग इन नेचर का होगा। मेरिट आपका जो बनेगा वो आपका रिटन के बेसिस पे ही बनेगा, सब कुछ यहाँ पे लिख दिया गया है। और जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसका भी एक मिनिमम कट ऑफ ये लोग तय करके रखे 40% होना ही चाहिए, जो कि हर एक जॉब में ये रहते ही 40% तो आपको मिनिमम लाना ही होगा, तो ही आप अब कट ऑफ में यहाँ पे कंपटीशन में आ पाएंगे। अब बात कर ले रिटन टेस्ट के बारे में, तो रिटन टेस्ट का यहाँ पे कुछ भी आपको बताया नहीं गया है कि कितना मार्क्स का होगा, क्या नॉन टेक होगा या फिर टेक्निकल होगा, बट इससे पहले जो निकला हुआ था उस अनुसार आप रिटन टेस्ट का पता कर सकते हैं। 75 टेक्निकल होते हैं, 25 नॉन टेक्निकल होते हैं, नेगेटिव नहीं होता है, बट यहाँ पर आपको कुछ कंफर्म बोला नहीं गया है, तो आप इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। बाद बाकी जब आपका एग्जामिनेशन होगा तो आपको वहाँ पर क्लियर पता चलेगा कि क्या है या फिर नहीं है, बट प्रिपेयर के अनुसार आप ये कर सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं पता है तो के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं आपका बाद बाकी प्रोसेस का। तो यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा 1:2 के रेशियो में, मतलब कि अगर आपका एक वैकेंसी है तो 2 लोग को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपका स्किल टेस्ट के लिए, मतलब रिटर्न में आपको दुगना लोगों का सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर नोटिफाइड पोस्ट एट बोंगाईगांव रिफाइनरीज, तो यहाँ पर रिटर्न टेस्ट आपका बोंगाईगांव में ही होगा, मतलब कि जिस भी रिफाइनरीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहीं पर आपका एग्जामिनेशन होगा और वहीं पर स्किल टेस्ट वगैरह सारा कुछ वहीं पर होने वाला है, जिस भी आप पोस्ट के लिए और जिस भी आप रिफाइनरीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर। एडमिट कार्ड आप यहाँ पर देख लीजिएगा, जब आएगा तभी आपको क्लियर पता चलेगा कि आपका कहाँ पर वेन्यू रखा गया है, बट उसी लोकेशन के आसपास ही आपका रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले फ़ी कितना लगने वाला है, तो फ़ी आपको ऑनलाइन पे करना होगा 150 रुपीज़ का आपका फ़ी लगेगा, जो कि आपको SBI ई-कॉलेक्ट के थ्रू आपको पे करना होगा। तो ये सारा प्रोसेस आपको बता दिया गया, जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो वहाँ पर आप फिल कर सकते रहेंगे। यहाँ पर आपको 150 रुपीज़ फ़ी लगेगा जनरल कैंडिडेट्स के लिए। बाद बाकी यहाँ पर देख सकते हैं आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा कैटेगरी वाइज, तो उस अनुसार आप चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अप्लाई का पूरा प्रोसेस बता दिया गया आपको, कितने KB में आपका फ़ोटो रहना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको अपलोड करना है, साइन वगैरह जितने भी चीज़ें सब कुछ यहाँ पे बोल दिया गया है कि आपको कैसे अपलोड करना है, कैसे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई आपको 21/9/2021 यानी कि कल सुबह 10 बजे से अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा और चलेगा 12/10/2021 शाम के 5 बजे तक। तो लास्ट डेट का आपको 5 बजे टाइमिंग याद रहना चाहिए, क्योंकि 5 बजे तक ही चलेगा ये, तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब यहाँ पर अप्लाई करने के बाद आप ध्यान देंगे, आपको अप्लाई करने के बाद जो प्रिंट आउट होगा एप्लीकेशन का उसको आपको रखना है, और उसका आपको 2 कॉपी रखना है। एक कॉपी आपको यहाँ पे सेंड कर देना होगा और एक आप रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रखते नहीं है, और ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको यूज़ होगा अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, तो आपको वही एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना होगा फिर स्किल टेस्ट के लिए अलग से। तो आपके पास 2 फॉर्म होना चाहिए, नीचे लिखा हुआ है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया इसलिए, ताकि आप जब अप्लाई करेंगे तो 2 प्रिंट आउट कीजिएगा, एक आपको सेंड कर देना है ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रहना चाहिए जो कि आपका साइन किया हुआ रहना चाहिए। नेक्स्ट आपको फोटोग्राफ रहना चाहिए जो कि उस पर भी आपको सेल्फ अटेस्टेड रहना चाहिए।
नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप जो भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ का डॉक्यूमेंट है, ये सब आपका डॉक्यूमेंट है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट रहना चाहिए, देन मार्कशीट रहना चाहिए अगर आप 12th किए है तो 12th का, देन अगर 12th नहीं किए तो ITI डिप्लोमा जो भी किए आपका, NCVT SCVT या फिर आपने जो भी कर रखा है ग्रेजुएशन BSc, सबका आपका मार्कशीट रहना चाहिए। ईयर वाइज है, परसेंट आपका सेमेस्टर वाइज है, फाइनल है, जो भी है सारा डॉक्यूमेंट्स आपका यहाँ पर रहना चाहिए, उसका जेरोक्स रहना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले कि आपका डिप्लोमा जो आपका फाइनल इंजीनियरिंग मिलेगा या फिर ITI का फाइनल मिला होगा या प्रोविजनल मिला होगा, ग्रेजुएशन सबका आपका जेरोक्स इसमें अटैच करना है। देन अगर आपका CGPA में है या फिर परसेंटेज के अलावा किसी भी फॉर्म में है तो परसेंटेज का आपको कन्वर्जन जो फार्मूला है वो भी आपको इसमें अटैच करना होगा जेरोक्स कॉपी। देन जिनका कैटेगरी है, कैटेगरी का आपको अटैच करना होगा जेरोक्स। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का आपको लेटर का जेरोक्स या फिर आपको ऑफर लेटर या फिर ज्वाइनिंग लेटर, पे स्लिप या फिर इंक्रीमेंट लेटर या फिर रिलीविंग लेटर, इन सब का आपको जेरोक्स, जितने भी आपका डॉक्यूमेंट्स आप प्रूफ के रूप में दे सके वो सब आपको जेरोक्स में इसमें अटैच करना सेल्फ अटेस्टेड के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो भी चीज़ लिखा गया प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन का, ये सब आपको अटैच करना है। देन यहाँ पे फ़ोटो आइडेंटिटी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इन सब में से कोई एक चीज़ आपको यहाँ पे जेरोक्स के रूप में अटैच करना है। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कीजिएगा हर एक पेज पर आपका यहाँ पे हर एक चीज़ पे आपका साइन रहना चाहिए, सब चीज़ पे आपको यहाँ इंक्लूडिंग आपका फोटोग्राफ पे भी यहाँ पे सिग्नेचर रहना चाहिए। तो हर चीज़ पे आपका सिग्नेचर रहना चाहिए, तो ये चीज़ को ध्यान देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ बोल दिया गया है कि जो आपको सेंड करना है वो आपको सिंपल नॉर्मल पोस्ट के थ्रू करना है, स्पीड पोस्ट भी नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान देंगे। यहाँ पे बोल दिया गया है थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट, स्पीड पोस्ट का भी यूज़ नहीं करना है, नहीं तो आप रिजेक्ट हो जाइएगा पहले ही। तो यहाँ पर आपको जो सेंड करना है आपको एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपको ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू करना है और वो आपका पहुँच जाना चाहिए 23/10/2021 से पहले। और एक चीज़ बोल दिया गया है जो कि अच्छी बात है कि अगर आप 23/10 तक नहीं पहुँचा पाते हैं तो आपको सिंपल सा 24/10/2021 जो कि आपका रिटन टेस्ट का आपको डेट रखा गया है, उस दिन आपको बाय हैंड, मतलब आप खुद से भी जाके जहां आपका एग्जामिनेशन पड़ा है, वेन्यू है एडमिट कार्ड पे जो लिखा रहेगा वहां जाके आप पहुंचा सकते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आपको सिंपल सा यही प्रोसेस यूज करना है। जहाँ पर भी आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो भी एडमिट कार्ड पे दिया है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म सबको आपको ले जाना है और उस डिवीज़न में आपको यहाँ पर बाय हैंड पहुँचा देना 24/10/2021 जो भी आपका रिटर्न टेस्ट का डेट है। अब यहाँ पर आपको देने से पहले ध्यान देना है, उसको एक एनवेलप में डालना है। एनवेलप के ऊपर आपका यहाँ पे आपका पोस्ट का नाम, पोस्ट कोड और आप जिस डिवीज़न के लिए अप्लाई किए वो रिफाइनरी डिवीज़न का नाम आपको ऊपर में लिखना है और बाद बाकी जो डिटेल्स है वो आपको लिखना है एज इट इज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप पोस्ट के थ्रू सेंड कर रहे हैं तो ये बोंगाईगांव के रिफाइनरीज़ के लिए ये एड्रेस है, और अगर आपका एडमिट कार्ड आएगा जो कि आपको एग्जामिनेशन पे पता चलेगा तो उस पर आपको जो डेट लिखा रहेगा, जो जगह लिखा रहेगा, वहाँ पर आपको जाना है और वहाँ पर भी आप पहुँचा सकते हैं। तो दोनों ही मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छा ये रहेगा जब आप एडमिट कार्ड एग्ज़ाम देने जाइए लेके, तो जिस जगह पे एग्ज़ाम दीजिए वहाँ पर ही आप पहुँचा दीजिए, उसको भी आपको एनवेलप के अंदर ही रखना है और वहाँ पे आपको दे देना है, क्योंकि उसी हिसाब से आप वहाँ पर ही उनको ईजी रहता है चेक करने में किसके लिए कौन अप्लाई किया है। तो ये पूरा प्रोसेस है, ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आए तो ये पूरा पढ़ लीजिएगा, दोबारा से फिर समझिएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले कि आपको अगर कोई दिक्कत होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए गए, हर एक डिवीज़न का अलग अलग है, ईमेल आईडी भी दे दिया गया, तो यहाँ से आप पता कर सकते कोई भी आपको कन्फ्यूज़न होगा तो। अब एप्लीकेशन का यहाँ पे जो आपका डेट्स है वो दे दिए गए हैं, तो 21/9/2021 सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, 12/10/2021 शाम के 5 बजे तक चलेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 23/10/2021 को पोस्ट यानी कि ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू आपको सेंड कर देना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्पीड पोस्ट का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। नॉर्मल पोस्ट के थ्रू आपको 23/10 तक पहुँचा देना है। अगर पोस्ट का यूज़ कर रहे तो सिंपल सा, पोस्ट का यूज़ नहीं भी करेगा तो अच्छा बात है। 24/10/2021 जो आपका रिटर्न होगा वहाँ सिंपल सा जहाँ आपका एग्ज़ाम होगा वहाँ आप एनवेलप दे दीजिएगा डायरेक्ट उनके हैंड में। यहाँ पे लिखा है एट रिटर्न टेस्ट वेन्यू बाय हैंड। तो ये आपका सिंपल प्रोसेस है और यही सही प्रोसेस भी है, आपका रिजेक्ट होने का चांस नहीं रहेगा और दिक्कत भी नहीं आएगा। देन यहाँ पे टेंटेटिव डेट रखा गया 24 तारीख को, उसी दिन आपका एग्ज़ाम होगा रिटर्न टेस्ट का। और यहाँ पे आपको जो डेट रखा गया कि आपका रिजल्ट पब्लिकेशन का, वो आपको जो स्किल टेस्ट के लिए आप शॉर्टलिस्ट होंगे रिजल्ट के अनुसार, तो आपका 11/11/2021 रखा गया है। अब इस बोंगाईगांव रिफाइनरीज़ में जो आपका अलग है वो ये आपका ये देख सकते हैं, ये जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और पोस्ट है ये अलग है। बाद बाकी डिटेल जो है वो एज इट इज़ सारे डिवीज़न में सेम है, तो हम लोग बाद बाकी को डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आपको बस जस्ट आपको हर एक रिफाइनरीज़ का
आपको ब्रांच कौन कौन से एलिजिबल है वो दिखा देता हूँ और कितना पोस्ट वो दिखा देता हूँ। तो शॉर्ट में देख सकते हैं ये आपका गुवाहाटी डिवीज़न का, गुवाहाटी डिवीज़न में प्रोडक्शन में 28, P&U में आपको 3, देन इलेक्ट्रिकल में 4, देन मैकेनिकल में 5, देन इंस्ट्रूमेंटेशन में 1, कंट्रोल एनालिसिस्ट में आपका 1, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं फायर एंड सेफ्टी में 2। देन यहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो सेम रखा गया प्रोडक्शन में, तो उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, जो अलग होगा उसी को डिस्कस करेंगे। P&U में भी सब चीज़ सेम है, देन इलेक्ट्रिकल में भी आपका सेम है, मैकेनिकल में भी सेम है, देन इंस्ट्रूमेंटेशन में भी सेम है, कंट्रोल एनालिसिस्ट में भी सेम है। देन यहाँ पे फायर एंड सेफ्टी में अलग है, फायर एंड सेफ्टी यहाँ पे अलग से ऐड हुआ है। तो फायर एंड सेफ्टी का आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिक होना चाहिए प्लस सब ऑफिसर कोर्स होना चाहिए, तो ये आप कोर्स देख सकते हैं, प्लस आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, तो ये चीज़ देख लीजिएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पे दे दिया गया, मेडिकल स्टैंडर्ड भी दे दिया गया। तो फायर एंड सेफ्टी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो देख लीजिएगा, साथ ही साथ 1 ईयर का क्वालिफिकेशन के बाद एक्सपीरियंस तो आपको लगेगा ही, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो अलग था मैंने आपको बता दिया गुवाहाटी डिवीज़न का। गुवाहाटी डिवीज़न का भी आपको गुवाहाटी का मैं यहाँ पे एड्रेस दिखा देता हूँ, अगर आप सेंड करना चाहते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको गुवाहाटी का एड्रेस है असम का, यहाँ पे आप सेंड कर सकते हैं अगर आप सेंड करना चाहते हैं तो। और ये आपका कॉल और ईमेल आईडी का नंबर है, बाद बाकी जो आपका एग्जामिनेशन से रिलेटेड चीज़ है वो सेम है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दूसरे डिवीज़न के बारे में। तो पारादीप रिफाइनरीज जो कि आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में है, तो यहाँ पर भी आपका जो सेम चीज़ है वो नहीं बात करेंगे। प्रोडक्शन P&U यानी कि पावर एंड यूटिलिटी O&M में आपका 23, प्रोडक्शन में 58, देन मैकेनिकल में आपका यहाँ पे 9, देन इंस्ट्रूमेंटेशन में 9। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन के बारे में, जो अलग होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्शन में सेम है, P&U में भी सेम है, देन मैकेनिकल में भी सेम है, देन इंस्ट्रूमेंटेशन में भी सेम है। तो यहाँ पर इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सेम है। बस मैं आपको एड्रेस दिखा देता हूँ इसका भी, अगर आप सेंड करना चाहते हैं तो एड्रेस यहाँ पर है आपका। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं उड़ीसा का एड्रेस है, इस एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है अगर आप पोस्ट के थ्रू सेंड कर रहे हैं बाय ऑर्डिनरी पोस्ट, स्पीड पोस्ट का यूज़ नहीं करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी अगर आप भुवनेश्वर डिवीज़न यानी कि उड़ीसा के लिए सेंड करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं असम ऑयल डिवीज़न, तो असम ऑयल डिवीज़न में भी देख सकते हैं प्रोडक्शन में 45 वैकेंसी, P&U में 13 वैकेंसी, देन इलेक्ट्रिकल में 4 वैकेंसी, मैकेनिकल में 4 वैकेंसी, इंस्ट्रूमेंटेशन में 5 वैकेंसी, क्वालिटी कंट्रोल में 7 वैकेंसी। तो यहाँ पर भी जो अलग होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर भी सेम है, प्रोडक्शन आपका P&U भी सेम है, देन इलेक्ट्रिकल सेम है, मैकेनिकल भी सेम है, इंस्ट्रूमेंटेशन भी सेम है, क्वालिटी कंट्रोल भी आपका सेम है। तो यहाँ पर भी आपको कोई चेंजेस नहीं है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नहीं क्योंकि जो चेंज नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आपको एड्रेस, यहाँ पर भी असम का एड्रेस है, तो इस एड्रेस पे आपको सेंड हो जाना है अगर आप पोस्ट यानी कि ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू सेंड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी दे दिया गया, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले दूसरे डिवीज़न के बारे में, तो बरौनी रिफाइनरीज। तो बरौनी रिफाइनरीज में यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्शन में यहाँ पर बोला गया है 23 वैकेंसी, P&U में 2 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल में 2, मैकेनिकल में भी 2, इंस्ट्रूमेंटेशन में 5, क्वालिटी कंट्रोल में 5, और आपका मटेरियल असिस्टेंट या फिर टेक्निकल असिस्टेंट में 1 वैकेंसी, देन जूनियर नर्सिंग असिस्टेंट में 1 वैकेंसी। तो यहाँ पर कुछ पोस्ट है जो अलग है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्शन में यहाँ पर भी सेम है। नेक्स्ट यहाँ पे P&U में भी सेम है, इलेक्ट्रिकल में भी सेम, मैकेनिकल में भी सेम, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी सेम, क्वालिटी कंट्रोल में भी सेम। अब यहाँ पर एक चीज़ है जूनियर मटेरियल असिस्टेंट और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। तो यहाँ पर आपको मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन 3 ब्रांच को है एलिजिबल किया गया है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए परचेस में या फिर स्टोर्स में या फिर इन्वेंटरी मैनेजमेंट में। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी लोग होंगे जो यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा अगर आपके पास क्वालिफिकेशन और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो। अब यहाँ पे जूनियर नर्सिंग भी है, तो जूनियर नर्सिंग में 4 ईयर का BSc बोला गया है इन नर्सिंग में, या फिर 3 ईयर का डिप्लोमा इन नर्सिंग में बोला गया है, एंड मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। देन यहाँ पर आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी बोल दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कहाँ सेंड करना होगा। अगर आप हार्ड कॉपी सेंड करना चाहते हैं
आपको स्पीड पोस्ट यूज़ नहीं करना है, ऑर्डिनरी पोस्ट यूज करना है। तो अगर आप सेंड करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस यहाँ पे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा एड्रेस आपको दे दिया गया है। अगर आप सेंड करना चाहते हैं ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू बरौनी रिफाइनरीज में, तो बाद बाकी आप वहाँ पे हैंड टू हैंड भी जाके यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे नंबर दे दिया गया है, अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो देख सकते हैं यहाँ पर ईमेल आईडी और ये नंबर है, आप यहाँ पे कॉल करके पता कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले हल्दिया रिफाइनरीज। तो हल्दिया रिफाइनरीज में यहाँ पे देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में 3, क्वालिटी कंट्रोल में 2 और फायर एंड सेफ्टी में 2। तो यहाँ पर भी आपका सेम है, आपका इंस्ट्रूमेंटेशन में भी ब्रांच सेम है, क्वालिटी कंट्रोल में भी सेम चीज़ है और फायर एंड सेफ्टी में भी सेम चीज़ है जो मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया है। तो ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा। मैं आपको जस्ट इसका एड्रेस दिखा देता हूँ, किस एड्रेस पर सेंड करना है नॉर्मल पोस्ट के थ्रू अगर आप सेंड करना चाहते हैं तो। यहाँ पर आप देख सकते हो वेस्ट बंगाल का एड्रेस है, इस एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है अगर आप पोस्ट का यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल पोस्ट का तो। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ईमेल आईडी है, अगर आप कॉन्टैक्ट करके कुछ पता करना चाहे वैकेंसी के रिगार्डिंग, कोई कन्फ्यूज़न हो तो। देन यहाँ पर पानीपत रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल का हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्शन में 50 वैकेंसी है, P&U में 16 है, मैकेनिकल में 6 है, इंस्ट्रूमेंटेशन में 6, क्वालिटी कंट्रोल में 5, फायर एंड सेफ्टी में 4। तो यहाँ पर भी कोई भी अलग ब्रांच को एलिजिबल नहीं किया गया, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग चल जाते हैं। अगर आप पोस्ट के थ्रू नॉर्मल पोस्ट के थ्रू सेंड करना चाहते हैं तो कहाँ पर आपको सेंड करना होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एड्रेस यहाँ पर। यहाँ पर एड्रेस आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये पिन कोड तक आपका एड्रेस है और यहाँ पर लिख भी दिया गया थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट नॉर्मल पोस्ट का यूज़ करना है, या फिर आप एग्जामिनेशन के दिन भी 24 तारीख को बाय हैंड आप पहुँचा सकते हैं जहाँ पर भी आपका एग्ज़ाम पड़ेगा वहाँ। देन कॉन्टैक्ट नंबर और आपको ईमेल आईडी दे दिया गया है अगर आपको कोई दिक्कत हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपका लास्ट है जो गुजरात रिफाइनरीज। तो गुजरात रिफाइनरीज में देख सकते हैं प्रोडक्शन है 46, P&U में 5, इलेक्ट्रिकल में 3, मैकेनिकल में 1, इंस्ट्रूमेंटेशन में 1, क्वालिटी कंट्रोल में 4, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी में 4, देन यहाँ पे मटेरियल असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट में 3। तो यहाँ पर जितने भी पोस्ट है इसको भी हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप वीडियो पूरा देखते आ रहे हैं तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नहीं जो भी, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ नया नहीं है, अभी तक में जो भी है सारा कुछ डिस्कस हो गया है। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे एड्रेस की बात कर लेते हैं। अगर आप सेंड कर रहे हैं अपना डॉक्यूमेंट्स जेरोक्स तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एड्रेस। ये आपका एड्रेस है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं गुजरात डिवीज़न के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ तक आपका पूरा एड्रेस है। ऑर्डिनरी पोस्ट नॉर्मल पोस्ट के थ्रू आपको 23 तक पहुँचा देना है, और अगर नहीं पहुँचा पाते हैं तो 24 तारीख को जहाँ पर भी आपका एग्ज़ाम पड़ेगा वहाँ बाय हैंड भी जाके पहुँचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बाद बाकी यहाँ पर आपको दे दिया गया, आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स और ईमेल आईडी अगर आप इस डिवीज़न के लिए कुछ प्रॉब्लम है कुछ पूछना चाहते हैं तो सारा चीज़ मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। आपको अप्लाई के लिए यहाँ पर देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको अप्लाई का लिंक ओपन हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, जिस भी डिवीज़न, तो अपना डिवीज़न देख लीजिएगा। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म आपको लिख दिया गया है कि किस डिवीज़न में क्या क्या है, आपको डिवीज़न का नाम नहीं लिखा है। आपको नोटिफिकेशन क्लिक करके डाउनलोड करके देख लेना है कि कौन सा आपका डिवीज़न है, उस डिवीज़न के हिसाब से आप वहाँ पर फिल कीजिएगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने ओपन हो जाएगा न्यू पेज। यहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम है, वेबसाइट में थोड़ा दिक्कत देता है, देख सकते हैं यहाँ पर रीलोड वगैरह भी हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आप एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो किस डिवीज़न का एडवर्टाइजमेंट आपको पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं ये आपका पारादीप रिफाइनरी भुवनेश्वर का है सबसे टॉप पर। तो इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा अप्लाई नाउ का आपको बटन दिख रहा होगा। तो अप्लाई नाउ का बटन अभी आपका वर्क नहीं करेगा, कल सुबह 10 बजे से वर्क करेगा। अभी आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे कुछ भी पेज ओपन नहीं आएगा, एरर शो करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कास्ट वगैरह की जितने भी आपको सर्टिफिकेट है सबका आपको यहाँ पे परफॉर्मा दे दिया गया है, किस फॉर्मेट में आपको रहना चाहिए। तो ये सब फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो सब में ऐसे ही आपको ओपन होगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अप्लाई नाउ पे जब आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा कल 10 बजे के बाद से, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके पास ओपन हो जाएगा न्यू पेज, अप्लाई का ऑप्शन आएगा। अभी नहीं आएगा क्योंकि आपका अभी टाइम हुआ नहीं है। तो सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है, आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।